तप किसे कहते हैं, तप कैसे करते हैं और तप से क्या लाभ है। आइए हम इसी वीडियो में इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी उन्नति के सारे रोड़े अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि ये रोड़े किसी और के द्वारा डाले हुए नहीं हैं, जबकि हमारे द्वारा ही रोड़े अपने रास्ते में डाले हुए हैं और हमें इसे हटाना है, जो कि एकदम आसान हो जाएगा। तो आइए चलिए, पूछना किससे है, चलें तप के मार्ग पर। आज तक लोगों ने इस मार्ग पर चलकर उपलब्धियों के अंबार लगा दिए हैं और अभी भी जारी है। वीडियो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही शिक्षाप्रद है। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। मित्रों, तप के बल पर ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तप के बल पर ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं और तप के बल पर ही शंकर भगवान संहार करते हैं। तप के बल पर ही इंद्र ने स्वर्गलोक का राज्य पाया है। इससे प्रथम दृष्टया हम इतना ही समझ सकते हैं कि तप है तो बड़े काम की चीज़, पर वास्तव में ये क्या है, इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं, विचार करते हैं और निष्कर्ष निकाल करके आपके सामने ऐसे रखते हैं जैसे आपकी हथेली में सीधा आम दिया हो। हम दुनिया में देखते हैं कि कई लोग अपने चारों तरफ अग्नि जला करके बैठ जाते हैं, चाहे मौसम कैसा भी हो, सर्दी का हो, गर्मी का हो, चाहे बरसात का हो, और जो पूछते हैं तो कहते हैं कि तप कर रहे हैं। इसी तरह से कुछ लोग सर्दी के मौसम में भी कपड़े नहीं पहनते और एकदम बर्फ़ जैसी ठंड के अंदर बैठे रहते हैं बिना कपड़ों के, और पूछते हैं तो कहते हैं कि बाबा जी तप कर रहे हैं। तप की महिमाओं को तो कवियों ने भी बहुत गाया है। कवियों ने कहा है कि मिट्टी तप कर ही बर्तन बनती है, तप कर ही सोना कुंदन बनता है, मेहंदी चोटें सहकर ही ललनाओं का श्रृंगार बनती है। गन्ने को जब पीसा जाता है तभी उसमें से रस की अखंड धारा निकलती है। किसान भरी दोपहरी में कठिन परिश्रम करता है, खून पसीना एक करता है, तब वह अनाज उत्पन्न कर पाता है। ये सब तो यही बताते हैं कि तप कष्ट सहने को ही कहते हैं। मित्रों, तब तो आप यही कहेंगे ना कि नहीं, तप तो बहुत कठिन है, तप में तो बहुत कष्ट है। परमात्मा तो दयालु है, कृपालु है। उन्होंने अपनी सृष्टि में किसी के लिए भी कष्ट का विधान तो नहीं किया होगा। मैं आपको मेरे अनुभव से बताता हूँ और आप भी अनुभव करके आगे के उदाहरणों से बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि तप कष्ट सहन करने को नहीं कहते। तप में जो आनंद आता है ना, जो तप करता है ना, वही जानता है। माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तब माँ का पेट आगे बढ़ा हुआ दिखाई देता है, और कई दूसरे लोग देखते हैं तो वे सोच सकते हैं कि देखो माँ को कितना कष्ट हो रहा होगा, इतना पेट बढ़ गया है, सांस लेने में भी दिक्कत होती होगी, भोजन करने में भी दिक्कत होती होगी, सोने में, उठने में, बैठने में भारी परेशानी होती होगी। परंतु जब माँ को पूछो तो माँ का उत्तर ये होता है कि नहीं नहीं, मुझे तो कोई कष्ट नहीं है, मुझे तो बहुत आनंद है, मेरे तो बच्चा काफ़ी समय से हो ही नहीं रहा था, अब भगवान की कृपा हुई है, मैं थोड़े ही महीनों में मेरे लाल के मुंह देखने वाली हूँ। मुझे तो मेरे बच्चे के मुंह के दर्शन करने की बार बार याद आकर के इतना आनंद आ रहा है कि आप तो नाम ही मत लीजिए कष्ट सहने का। तो देखो, जिसको हम कष्ट मान रहे थे वह, उसके लिए कष्ट है ही नहीं, उसके लिए तो वह आनंद है। वह अपने बच्चे के मुंह देखने के इंतज़ार में इतनी अभी खुश है कि उस घड़ी का इंतज़ार कर रही है। तभी तो कहा गया है ना कि जो आनंद इंतज़ार में है वह प्राप्ति में नहीं है। विद्यार्थी विद्या पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है, वह पूरी अच्छी तरह से नींद भी नहीं लेता है, इधर उधर कहीं जाता भी नहीं है। उसके मन में ये रहता है कि मैं बढ़िया विद्या पढ़ लूँगा, होशियार हो जाऊँगा सब विषयों में, तो आगे जाकर के मेरे जीवन में सफलता मिलेगी, मैं बहुत आनंद प्राप्त करूँगा, कोई योग्य राज की सेवा मिल जाएगी या बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊँगा। और उसकी उस खुशी के अंदर उसको जो पढ़ाई करता है
वह कठिन नहीं लगती है, उसको बहुत आनंद आता है। बीच में कभी यदि उसके व्यवधान आ जाए, आधे घंटे पौन घंटे पढ़ाई कम हो जाए, तो पछताता है कि अरे कितना व्यवधान आ गया, इस आधे घंटे की मैं पूर्ति कैसे कर पाऊँगा। वह लगन के साथ पढ़ता है, उसको उसमें आनंद आता है। ये भी एक तप है, परंतु इसमें भी कष्ट नहीं है। धन की इच्छा रखने वाला व्यापारी अपने प्रतिष्ठान पर, अपनी दुकान पर 12 से 14 घंटे तक काम करता है। एक सेकंड भी लेट नहीं होता है और समय पर पूरा बड़ा आराम से बहुत रुचि से काम करता है। कभी भी उसको छुट्टी रखनी पड़ती है तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि देखो आज मैं मेरे दुकान का काम नहीं कर पाया। वह अपने धन कमाने के मूल लक्ष्य की ओर इच्छा रखता है, उसको बिल्कुल ही थकान महसूस नहीं होती, उसको कोई कठिनाई महसूस नहीं होती। हालांकि वह प्रतिदिन 12 घंटा से 14 घंटे का तप करता है, परंतु उसका ध्यान हमेशा लक्ष्य के ऊपर रहता है, उसको कोई कठिनाई नहीं आती है। उसको कोई कठिनाई नहीं आती है। उसे तो कठिनाई तब आती है जब वह तप नहीं कर रहा होता है। मित्रों, लंबा प्रवचन देने का मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके उसकी प्राप्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ में अनवरत और अथक परिश्रम किया जाता है, उसी का नाम तप है। और उस परिश्रम को करते हुए किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, आनंद ही आनंद आता है। ज्यों ज्यों अधिक मेहनत की जाती है, प्रयास किया जाता है, त्यों त्यों लक्ष्य निकट दिखाई देने लगता है और लक्ष्य की तस्वीर दिमाग के अंदर ऐसी बनती है कि उसको देख देख करके प्रसन्नता की हिलोरें उठने लगती है। बड़ा अच्छा लगता है कि अभी तो लक्ष्य एकदम निकट आ गया है, थोड़ा और परिश्रम करें कि जल्दी लक्ष्य प्राप्त हो जाए। और इस प्रकार से लक्ष्य प्राप्ति में आनंद ही आनंद आता है, जरा भी कठिनाई नहीं होती, जरा भी कष्ट महसूस ही नहीं होता है। कष्ट तो तब होता है कि जब कोई किसी तरह का व्यवधान हो जाता है। लक्ष्य को लगातार दृष्टिगत रखने से जो रास्ते का परिश्रम है वह उत्सव बन जाता है। इसलिए मित्रों, तप करिए, तप में कोई कठिनाई नहीं है, तप में आनंद ही आनंद है। और एक कठिनाई तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रह करके कुछ नहीं करने और दूसरे लोगों की उन्नति को देखकर उनसे ईर्ष्या करने और फालतू की जलन पैदा करने में है। तप करिए, तप से सब कुछ मिल जाएगा, आनंद भी मिलेगा और लक्ष्य भी मिलेगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।